Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय है एक्चुअली आज जवाब है आप लोगों के सवालों के। सबसे पहला सवाल आप लोगों का रहता है कि तंत्र कैंप हमें ज्वाइन करना है बट हमारे पास पार्टनर नहीं है, क्या हम सिंगल ज्वाइन कर सकते हैं? ये आप लोगों का सवाल होता है मोस्टली। तो इस सवाल में मुझे ना आप लोगों का ड्यूअलिटी दिखती है, पाखंड, धूर्तता, झूठ दिखती है और आप सामने वाले को मूर्ख समझते हो। तो मैं काफ़ी टाइम से प्ले करके देख रही हूँ, तो जो लोग ऐसे सवाल पूछते हैं मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ आप सिंगल ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर सेकंड सवाल उनका ये होता है कि बट सिंगल हम वहाँ आकर क्या करेंगे? तो फिर मेरे अंदर सवाल अराइज होता है कि आप लोगों के घरों में तो आपकी पत्नियां हैं ना, आपके कपल्स हैं, तो क्या आप और आप लोगों के बच्चे भी हो चुके, इतना टाइम भी हो गया आप लोगों को साथ रहते रहते, तो क्या आप लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए? क्या आप लोग धार्मिक हो गए? क्या आप लोग स्पिरिचुअल हो गए? क्या आप लोगों का जो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है या ध्यान का मार्ग है, क्या आपका शुरू हो गया अपने कपल के साथ, अपनी पत्नियों के साथ या अपने लवर्स के साथ, प्रेमिकाओं के साथ? इतने टाइम से आप अपनी धर्म पत्नियों के साथ रह रहे हो, आप भीतर से अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आपको एक दिन भी आपकी पत्नी देवी के रूप में दिखी है? देवी मानकर आपने उसकी रिस्पेक्ट करी है? कहाँ धर्म आपके जीवन में उतरा है? अपनी पत्नी के साथ रहकर भी, 24 घंटे साथ रहकर भी, शादी करके पूरी बारात लेके आप अपनी पत्नी को लेकर आते हो घर पे, इतना तामझाम करते हो, इतने वादे कस्में खाते हो, क्या आप लोग धार्मिक हुए हो? तो फिर आपका ये सवाल बेबुनियाद है कि सिंगल रहकर मैं क्या करूँगा। अगर आपको ये पता होता कि कपल में दो के साथ, जब मेरे साथ पत्नी हो, मेरा पार्टनर हो, तब मैं क्या करूँगा, तो फिर तंत्र की ज़रूरत ही नहीं थी, मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं थी सोसाइटी में। और जिनकी पत्नियां हैं, एक्चुअली हमारा ये पूछने का मोटिव ये होता है, भीतर हमें साधना से कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब सिर्फ होता है अपने अय्याशी से। मतलब हमें सिर्फ होता है कि कैंप के नाम पे हम जाएंगे, हम पैसे भी दे देंगे। हम कईयों लोगों के जो बहुत उदार हृदय वाले होते हैं वो बोलते हैं कि मैडम हम पैसे भी दे देंगे, आपको डबल फीस दे देंगे, आप एक औरत को अरेंज कर दो या हमें पार्टनर की सुविधा दे दो, पार्टनर उपलब्ध करा दो। सच में जब मैं आप लोगों के ये शब्द सुनती हूँ ना, तो मेरे भीतर आग लग जाती है, इतना गुस्सा आता है मुझे कि बर्दाश्त नहीं होता। आपने समझ क्या रखा है तंत्र को? क्या समझ रखा है आपने एक शक्ति को, एक महिला को? आपके अंदर एक मतलब आपकी आवाज़ में भी रिस्पेक्ट नहीं है महिला के लिए। महिला कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसे आप 3 दिन के लिए या कैंप जितने भी दिन का होता है आप उसको खरीद लोगे बाजार से। बाजारू नहीं होती औरत, आपके पैसे से आप औरत को नहीं खरीद सकते। हाँ, वैश्यालों में जब आप जाते हो, वैश्या घरों में, तो आप उसका शरीर खरीदते हो, वो भी 3 दिन, वो भी जितने टाइम आप जाते हो, 1-2 घंटा। आत्मा नहीं खरीदते। और औरत सिर्फ शरीर ही नहीं है, पुरुष भी सिर्फ शरीर ही नहीं है, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एक शरीर में 2 स्तन होना, एक वल्वा, एक वेजाइना होना, ये सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये सिर्फ नेचर का प्रोसेस है कि जिसके शरीर में ये चीज़ें होती हैं उनको हम स्त्री बोलते हैं, और जिनके शरीर में लिंग होता है, टेस्टिकल्स होते हैं, मतलब एक कैटेगरी है,
वो भी हम आदमियों ने ही कैटेगराइज्ड कर रखा है। नेचर में ना तो कोई स्त्री होता ना कोई पुरुष होता। जब शरीर में हमारा अंडाणु बनता है, बीज बनता है, तो शुरू में हम सब फेमिनिन ही होते हैं। वो तो हमारे क्लाइटोरियस बड़ा होके थोड़ा तब डिसाइड करता है कि हमें कौन सी कैटेगरी में जाना है। और अगर हमें पुरुष बनना है तो वो एक लिंग के रूप में उभरता है, और अगर हमें स्त्री ही रहना है तो उसको उभरने की ज़रूरत नहीं है, उसको विकसित होने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू में हम सब के सब स्त्री ही होते हैं। ये पुरुषों का अहंकार है। और फिर पितृसत्ता ने तो पूरा माहौल ख़राब कर ही रखा है शुरू से ही, काफ़ी टाइम से। अपने आप को पौरुष मानना, अपने आप को महान मानना और स्त्री को डाउन मानना, अपने आप को मालिक कहलाता है पुरुष। और फिर दूसरा क्या होगा, ये ओशो के ही शब्द हैं जो मैं आपको रिपीट करके सुना रही हूँ। ओशो कहते थे कि पुरुष अपने आप को तो मालिक बना देता है, पति मतलब पति परमेश्वर भगवान है, तो फिर दूसरा क्या हुआ, दूसरा तो गुलाम ही हुआ ना। तो गुलामों की तरह ही व्यवहार करते हो आप औरतों के साथ, हमेशा उन्हें कमतर ही आंकते हो। और यही गंदी मेंटेलिटी के कारण हम बहुत आसानी से, बेशर्मी से, बिना झिझक के, बिना हेजिटेशन के, बिना शर्म के बोल देते हैं कि हमें लड़कियां प्रोवाइड करा दो, हमें एक महिला दिला दो, हम आपको डबल पैसे दे देंगे कैंप में। शर्म आती है मुझे आप लोगों के सवाल, आप लोगों के जवाब सुनते हुए। तंत्र साधना मंदिर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आपकी फ़ीस से कोई औरत खरीदी जा सके और वो आपके सामने बिठा दी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि ठीक है, हम बिठा देते हैं आपके सामने किसी औरत को, तो क्या वो आपका बिहाफ बन पाएगा? क्या आप उसके साथ अर्धनारीश्वर वाला संबंध स्थापित कर पाओगे? क्या आप शिवा बन पाओगे? क्या वो आपकी शक्ति बन पाएगी? अर्धनारीश्वर रूप जो कि आइडियल होता है हमारा तंत्र में, क्या आप उसे अपनी पार्वती बना पाओगे? कुछ समय के लिए कैंप होता है, उसमें आप सिर्फ अट्रैक्शन में ही रह जाओगे, आकर्षण में कि नई महिला है, नया इंसान मेरे सामने बैठा है, सिर्फ देखने भर में ही रह जाओगे, आप उसकी रूह को नहीं छू पाओगे। कपल क्या होता है, हमारा बिहाफ, हमारा पार्टनर क्या होता है? पार्टनर का मतलब आपको पता है, हमारा लाइफ पार्टनर वो होता है, या कपल में, तंत्र साधना में हम उसको पार्टनर कहते हैं जिसके साथ हमारे सातों चक्र जुड़े हों, मैच होता हो, जैसे हमारा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो। इतनी कठिन साधना, इतना लंबा प्रोसेस चलता है शिवा शक्ति बनने का, और आप सोचते हो कि आप 15 की 30,000 फीस पे करके आप उसको अपनी आराध्या बना लोगे, आप उसके पैरों में झुक जाओगे। झुकोगे भी तो वो पाखंड होगा, क्योंकि आप खुद के घर में जो आपकी बीवी है, आप उसके पैरों में कभी नहीं झुके। ऐसे ऐसे लोगों की इंक्वायरी आती है जब मैं बोलती हूँ कि आप अपनी पत्नियों को हग करो, गले मिलो, उनको आई लव यू बोलो, उनके पैर छो। ये तक करने में आप लोगों को शर्म आती है कि मैडम हमने कभी किया ही नहीं है। आत्मा की, धार्मिकता की तो बात ही छोड़ो, आप अध्यात्म की तो आप अपने जीवन में झांक के देखो कि आपके जीवन में पत्नी का क्या महत्व है। शरीर के अलावा आपने कभी उसको कुछ देखा ही नहीं है। हम अपने एक जो व्यक्ति का शरीर होता है, एक व्यक्ति का जो अस्तित्व है, वो 2 ऊर्जाओं से मिलके बना है, स्त्री और पुरुष। तो जो पुरुष है वो स्त्री के प्रति इतने ज़्यादा नकारात्मक हैं बिकॉज ऑफ आवर पितृसत्ता, पैट्रियार्की, कि वो स्त्री को हमेशा नेगेटिव होकर ही देखते हैं, कमतर होकर ही देखते हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ है कि जैसे एक इंसान है, एक शरीर है, उसमें आधा स्त्री है, आधा वो पुरुष है।
तो जो पुरुष है वो अपने पुरुष को तो एक्सेप्ट कर लेता है, बट उसका जो आधा भाग स्त्री का है उसको वो कभी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसको वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता। और जब आधा शरीर एक्सेप्ट है, आधा शरीर की स्वीकृति ही नहीं है, आधे शरीर के प्रति बिल्कुल नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तो वो व्यक्तित्व संपूर्ण कैसे हो सकता है। बाहर ओशो कहते हैं कि बाहर की स्त्री पुरुष तो सिर्फ एग्जाम्पल है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, निमित्त मात्र है। हमें खुद की भीतर की स्त्री से मिलन करना है, हमें खुद के भीतर के पुरुष से मिलन मनाना है। संभोग हमें स्वयं से करना है, अपने आप से। हमें अपना भोग करना है, हमें खुद से मिलना है। संभोग से समाधि मतलब हर समय ऑर्गेज्म की स्थिति, 24 घंटे आपको ऑर्गेज्म की जब फीलिंग आती है तो उसको समाधि बोला जाता है। वो वाला ऑर्गेज्म नहीं जो कि आप अपनी बाहर की स्त्री और पुरुष मिलके कुछ पल के लिए 1-2 मिनट या 1-2 सेकंड के लिए इजैकुलेट करते हो, वो वाला ऑर्गेज्म नहीं। और तंत्र हर चीज़ को पवित्र मानता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी चीज़ें होती है, जितना भी व्यक्ति जीता है, हर चीज़ प्योर है, हर चीज़ सैक्रेड है, हर चीज़ पवित्र है। तो जैसे आप लोगों का सवाल था कि क्या हम अकेले ज्वाइन कर सकते हैं कैंप, तो जो 2 सितंबर को ऋषिकेश में मेरा कैंप है, 1 दिन का तंत्र की वर्कशॉप है, वो एक्चुअली मैंने संन्यास के लिए रखी है कि उस दिन आप आप आओगे तो संन्यास लोगे, मतलब आपका स्कूल में एडमिशन होगा। उसके बाद जो साधना शुरू होगी उसमें आपका कपल कंपलसरी होगा। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आप पार्वती को, शक्ति को तो छोड़ो ही, क्या आप खुद से पूछिए, क्या आप शिवा हो? क्या आपके अंदर वो गुण है कि आप खुद को परमात्मा कह सको, शिव कह सको? शक्ति को तो चलो 1 सेकंड के लिए हम ड्रॉप कर देते हैं। क्या आपने इतनी साधना करी है कि आपको शिव कहा जा सके? नहीं ना। अब तो इंसान कहलाने लायक भी अभी नहीं हुए हो, तो भगवान को और शिव को तो आप छोड़ ही दीजिए। तो खुद से यात्रा शुरू कीजिए। 2 सितंबर को जो कैंप है, जो वर्कशॉप है 1 दिन की, आइए, संन्यास लीजिए, खुद को काबिल बनाइए, खुद को इस लायक बनाइए, खुद को शिव बनाइए, या फिर अगर आप फीमेल हो तो खुद को शक्ति बनाइए। जब आपके अंदर पूरी क्वालिटी डेवलप हो जाएंगी, जब आप एक साधक हो जाओगे, जब आप शिव बन जाओगे, जब आप एक संपूर्ण शक्ति या पार्वती बन जाओगे, तो फिर अस्तित्व का ये लो है, अस्तित्व का ये नियम है कि जिस दिन आप शिव बन गए तो शक्ति किसी भी रूप में आपके सामने आ जाएगी। और अगर आप शक्ति बन गए हो तो अस्तित्व खाली स्थान नहीं छोड़ता, वो भी लालायित है। परमात्मा भी हमारे पास आने को लालायित है, तो वो भी एक शिव के रूप में आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अगर आप अकेले हो तो शिकायत मत करो कि मेरे जीवन में कोई है नहीं। अपने आप को काबिल बनाओ, अपने आप को लायक बनाओ, आप अपने आप को योग्य बनाओ कि मेरे जीवन में कोई आ सके। अभी तो अगर ज़बरदस्ती भी आपके सामने कोई बिठा दिया जाए तो आप उसके साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाओगे। अभी तो आप खुद ही अपने व्यक्तित्व में ही टूटे हुए हो, आपके बहुत सारे भाग हैं। जब आपका संपूर्ण व्यक्तित्व एक हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तब आप इस लायक हो कि आपके जीवन में पार्वती का अवतरण हो सके। तब आप इस लायक होगे कि आपके जीवन में शिव का अवतरण हो सके। उससे पहले आपको उसकी कदर नहीं होगी। जो भी आपके जीवन में आएगा आप उसको नहीं संभाल पाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ उसका साधन की तरह उपयोग करोगे, उसका शोषण करोगे, भले आप स्त्री हो, भले आप पुरुष हो। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि पहले अपने शिव बनने की साधना शुरू कीजिए।
पहले अपनी शक्ति बनने की साधना शुरू कीजिए। और ये मेरी गारंटी है, ये मेरा खुद का अनुभव है कि जिस दिन आप शिव बन जाते हो या जिस दिन आप शक्ति बन जाते हो, तो उस दिन परमात्मा उसी क्षण, दिन भी बहुत बड़ा हो गया, उसी क्षण आपके सामने शिव आकर खड़ा हो जाता है या शक्ति आकर खड़ी हो जाती है। शिवा शक्ति तंत्र की भाषा है स्त्री और पुरुष को की व्याख्या करने के लिए। तंत्र बहुत सम्मान, बहुत आदर देता है हम इंसानों को। स्त्री को भी वो देवी के रूप में मानता है और जो पुरुष है उसको भी देवता के रूप में मानता है। तंत्र कहता है देयर इज़ नो गॉड, भगवान कहीं नहीं है। इस अस्तित्व में भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अलग से ऐसा भगवान नहीं है जो हम इमेजिनेशन कल्पना करते हैं। आपके सामने जो बैठा है वही देवता है, आपके सामने जो बैठी है वही देवी है। उसी में इतना डूब जाओ कि अगर आपके सामने स्त्री है तो आप उस स्त्री में इतना डूब जाओ कि आपके खुद का अहंकार पिघल जाए। और जैसे हम बोलते हैं खुद में ही खुदा होता है, हर कण में देवता होता है, परमात्मा होता है। तो आपके सामने जो स्त्री है वही आपके लिए पोर्टल बन जाए, वही आपके लिए दरवाज़ा बन जाए, वही आपके लिए मुक्ति का द्वार बन जाए। उसी में आप इतना अपने आप को मर्ज कर दो कि परमात्मा आपके सामने खड़ा हो जाए। या आपके सामने पुरुष है तो अगर आप स्त्री हो तो स्त्री, आप इतना उसमें डूब जाओ कि आप शिवा को प्रकट कर सको। इतने ज़्यादा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स, इतने ज़्यादा श्रद्धा का भाव एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। क्या ये भाव, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये भाव आपके घर में जो आपकी पत्नी है या पति है उसके लिए है आपका ऐसा भाव? नहीं है ना, होगा भी नहीं। ये सब चीज़ें धार्मिकता के बाद ही आती है, जब आपकी संन्यास की यात्रा शुरू हो जाती है तभी आती है। और इसलिए मैंने 2 सितंबर को ऋषिकेश में जो एक दिन की वर्कशॉप रखी है वो संन्यास की ही रखी है, ताकि आपकी जो तंत्र साधक होने की यात्रा है वो एटलीस्ट शुरू तो हो सके। आप हर बार किसी कैंप में जा रहे हो, हर बार किसी नए कैंप में जा रहे हो, वहाँ पे सिर्फ एंजॉय होगा, एंटरटेनमेंट होगा, और तंत्र को एंटरटेनमेंट नहीं है। तंत्र या कोई भी साधना बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है, बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत डिसिप्लिन चाहिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि तंत्र कैंप में होता क्या है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों के ऐसे सवाल है या ऐसी मनसा है कि मुझे एंटरटेनमेंट करना है, मुझे नई नई लड़कियां चाहिए या मुझे स्वैपिंग करनी है, तो ये धारणा लेकर, ये थॉट लेकर आप तंत्र साधना मंदिर में प्रवेश ना करें। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। कम से कम मेरे पास ऐसे साधक ना आए, ऐसे सन्यासी ना आए जिनकी ऐसी सोच है कि मैडम हम वहाँ पर सेक्स होगा, वहाँ पर औरतों की स्वैपिंग होगी, अदला बदली होगी, हम सेक्स करेंगे। नहीं, मेरे जो टॉपिक है, मेरा जो सेंटर है वो न्यूडिटी है। न्यूडिटी भी सेक्स से रिलेटेड नहीं है, तंत्र साधना भी सेक्स से रिलेटेड नहीं है। सिर्फ प्योरिटी है, सैक्रेडनेस है। तंत्र साधना मेरा मंदिर है, उसमें आप साधक की तरह ही आइए। अगर आपको परमात्मा की प्यास है, अगर आपको बुद्धत्व को उपलब्ध होना है, अगर आपकी ऐसी सोच है तो ही आप मेरे पास आइएगा। और अगर आप लोगों की कुछ और ही सोच है तो बहुत सारे तंत्र कैंप ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, आप वहाँ पर जाइए। मैं तो खुला कहती हूँ कि आप मेरे पास आओ ही मत, अगर आप लोगों की ऐसी सोच है। सिर्फ आपको ध्यान, मेडिटेशन सीखना है, तंत्र साधक होना है, तो ही आप मेरे पास आओ, ताकि मैं अपनी ज्ञान, अपनी ऊर्जा आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और आप लोगों की यात्रा भी भली भांति चल सके आगे। तंत्र इतना पवित्र होता है। तंत्र कहता है कि आप जहाँ हो ना, जैसे हो वैसे ही आप अपनी शरीर से ही यात्रा शुरू कर सकते हो। हमारी जो भाग दौड़ की लाइफ है, हमारा जो उथल पुथल जीवन है, या हमारा ड्यूअलिटी है, दो भागों में हमने खुद को बांट रखा है। जैसे हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब चीज़ों को बोलते हैं कि ये नकारात्मक है, ये हटनी चाहिए। बट तंत्र कहता है ये सब की सब चीज़ें अगर परमात्मा ने, नेचर ने हमारे भीतर डाली है तो इनका कुछ पर्पस होगा। जैसे काम है, काम को अगर आप
चैनलाइज कर दो, काम को अगर आप रूपांतरित कर दो तो वो राम हो जाता है। ऐसे ही क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, बहुत सारी चीज़ें जिनको आप नेगेटिव मानते हो, ये सब की सब जो हमारी एक एनर्जी है ना, उनको रूपांतरित करना है, उनको नया ट्रांसफॉर्मेशन देना है, उनको बदलना है। बट अगर आप सोचो आपके पास ऊर्जा है ही नहीं तो बदलोगे क्या? तो इनको जड़ से ख़त्म नहीं करना है। इसी ऊर्जा का, जिनको आप नेगेटिविटी बोलते हो ना, इस नेगेटिव ऊर्जा का ही उपयोग करना है, इसी को प्रयोग में लाना है और इसका रूपांतरण करना है, इसको बदलना है। जैसे कोयला है, कोयला कैसा होता है, लेकिन वही सदियों से बहुत लंबे समय का प्रोसेस चलता है, कोयला ही हीरा बनता है। तो संभोग ही आपको समाधि तक लेकर जाता है, काम ही आपकी राम तक की यात्रा करवाता है। तो काम बुरा नहीं है, काम पाप नहीं है, जैसा कि हमें हमारे धार्मिक ऋषि मुनियों या हमारे धर्म हमें समझाते आए हैं। काम पवित्र है। आप सोच कर देखिए, अगर काम बुरा होता, पापी होता, तो हमारा जन्म ही काम से होता है। फिर तो हम कितनी ही मेहनत कर ले अपने पूरा आजीवन, हम पवित्र हो ही नहीं पाएंगे। काम पहली सीढ़ी है, उसका भी उपयोग करना है राम तक जाने के लिए। और अगर आपको सच में ही, अगर आपके भीतर प्यास है ना, कपल की, साथी की, जो सबके भीतर ही होती है कि हमें किसी का साथ चाहिए, ऐसे व्यक्ति का जो हमें आजीवन संभाल सके, जिसके साथ हम अपने होने को, अपने अहंकार को भूल सके। सबको ज़रूरत होती है एक साथ की। तो अगर आपको सच्चा साथी चाहिए ना, तो तंत्र से बेहतर जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। तंत्र आपको एक पूरा व्यक्ति बनाता है, एक प्योर पर्सनालिटी आपको देता है, एक होलीनेस, एक पवित्रता आपको देता है कि आप इस लायक बन सको कि आपके जीवन में कल को कोई भी पार्टनर आता है तो आप उसको अपना अर्धनारीश्वर बना सको, आप उसको अपना आधा शरीर बना सको। आज शादी का ये माहौल है कि जितनी ज़्यादा शादियां नहीं होती उसके डबल तो तलाक हो रहे हैं। लोग 3-3 महीने की शादियों के तलाक ले रहे हैं, 10-10 दिन की शादियों के तलाक हो रहे हैं। और जिनके तलाक नहीं भी हो रहे, वो भी समाज की या किसी बच्चों की मजबूरी के कारण एक साथ रह रहे हैं। उनका जीवन भी कोई बहुत आइडियल, कोई बहुत आदर्श नहीं है। मेरे पास इतने पुरुषों की इंक्वायरी आती है, इतने लोगों की काउंसलिंग मैं करती हूँ, सबकी एक ही समस्या है कि मैडम हमारी जो पार्टनर है उसके साथ हमारा शारीरिक संबंध में भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती। आप सोच कर देखिए कि शरीर के तल पर ही हम एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर आत्मा के तल की तो बात ही क्या करनी। जब आप शरीर के तल पर ही, आप काम सूत्र में ही पारंगत नहीं हैं, तो फिर तंत्र और अध्यात्म और धर्म की तो क्या ही बात करें हम। तो A फॉर एप्पल से शुरू कीजिएगा। शर्म की बात नहीं है कि हम दोबारा से फर्स्ट KG नर्सरी में एडमिशन ले रहे हैं, लीजिएगा। नो माइंड हो जाइए बिल्कुल, अपनी जो झूठा अहंकार है इसको त्याग दीजिए, शुरू से शुरुआत कीजिए और फिर PhD MA तक जाइएगा। तब हम अपने सातों चक्रों की, आत्मा की, परमात्मा की, बुद्धात्व की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे। पहले जो आप संसार में आए हो, आपका जो शरीर है, अध्यात्म बोलता है कि जो हमारा ये शरीर है ना, ये हमारा मंदिर है और इसमें जो हमारी आत्मा है, इसमें वो हमारा परमात्मा है। हमें इस शरीर के द्वारा ही उस परमात्मा तक पहुंचना है, इसी को सीढ़ी बनाना है, इसी को माध्यम बनाना है, काम वासना को ही माध्यम बनाना है कि हम अपने राम तक पहुंच सके। तो बेफिक्र होकर कैंप में आइएगा, सिंगल ही आइएगा। अगर आपका पार्टनर है तो उसको भी लेके आइएगा ताकि आप लोगों की यात्रा शुरू हो सके। एक दिन का ही कैंप रखा है, हॉलीडे वाला दिन है, सैटरडे या संडे ही आपको पड़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग आराम से आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है व्हाट्सअप, तो प्लीज़ कोई भी कॉल ना करे, व्हाट्सअप पे मैसेज करे। बाकायदा अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है
तो अपॉइंटमेंट ले, फीस जमा कराएं, उसके बाद मैं आप लोगों को टाइम दूंगी, उस टाइम पे कॉल कीजिएगा। कैंप से रिलेटेड जो भी आपके पर्सनल सवाल हैं वो आप उसमें पूछ सकते हो। आपका इंटरव्यू होगा एक छोटा सा, उसके बाद ही आपको एंट्री दी जाएगी कैंप की, आप बुकिंग करा सकते हो। तो आई होप आज का आपका जो सवाल था उसका जवाब देने की मैंने कोशिश की है। तो मिलते हैं फिर 2 सितंबर को ऋषिकेश में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। नमस्कार।